नमस्कार, मेरा नाम है शुभी गुर्जर और मैं शासकीय महाविद्यालय भितरवार में हिंदी विषय की सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम जो टॉपिक इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है बीए प्रथम वर्ष के हिंदी मेजर के सिलेबस का हिस्सा। एक पद है, कान्ह दूत कैंधो ब्रह्मदूत है पधारे आप। यह पद जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। हम देख लेते हैं ये पद हमें कहाँ पर मिलता है। तो ये जो प्रस्तुत पद है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा सन 1931 में रचित उद्धव शतक के गोपी वचन उद्धव प्रतिभाग से लिया गया है। प्रसंग क्या है इस पद का? तो श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं वहां पर उनके मित्र बनते हैं उद्धव, और चूंकि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से गोपियां यहाँ पर ब्रज में बहुत ही उदास हैं, दुखी हैं, विरह वेदना से व्याकुल हैं। वहां पर कृष्ण को भी आभास है कि गोपियां मेरे बिना विरह में व्याकुल हैं। वहां पर उनके जो मित्र हैं उद्धव, वो कृष्ण को समझाते हैं कि आप इतना दुखी क्यों हैं। तो कृष्ण उनसे कहते हैं कि उद्धव, जो ज्ञान की बातें आप मुझे बता रहे हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, वो आप एक बार ब्रज जाकर, गोकुल जाकर गोपियों को बताइए। तो जो श्री कृष्ण हैं वो अपने मित्र उद्धव को अपना पत्रवाहक बनाकर गोपियों के पास भेजते हैं, और उद्धव जी गोकुल में पहुंचकर गोपियों से मिलते हैं, उन्हें ज्ञान और योग का उपदेश देते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की महिमा का गान करते हैं, और गोपियां उत्तर में एकदम विशुद्ध, प्रगाढ़ और प्रेम पूर्ण अपने हार्दिक भावों को व्यक्त करती हुई उद्धव की योग ज्ञान सम्मत बातों को काट देती हैं, क्योंकि गोपियों का मन तो अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ है। और उद्धव को इस प्रकार प्रभावित करता है गोपियों का प्रेम कि वे भी कृष्ण की भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। तो अभी हम पहले ये पूरा पद पढ़ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। पद है, कान्ह दूत कैंधो ब्रह्मदूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, कहे रत ना कर पे प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनी नीति लय अनारी की, मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम तोहु हमें भावती ना भावना अन्यारी की, जय है बनी बिगड़ी ना बारिधिता बारिधि की, बूंदता विलई है बूंद विवस विचारी की। तो गोपियां यहाँ पर कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो कह रहे थे कि आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, लेकिन हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप निर्गुण निराकार ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं, क्योंकि जब से आप आए हैं आपने हमें ना तो कान्हा का हाल बताया, ना उनका कोई समाचार दिया। आप लगातार निर्गुण ब्रह्म की चर्चा किए जा रहे हैं। तो पहली पंक्ति में गोपियां यही कह रही हैं, कान्ह दूत कैंधो, कि कान्ह दूत कहाँ, ब्रह्म दूत है पधारे आप तो ब्रह्म के दूत होकर पधारे हैं। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, और आपने हम ब्रजवालाओं की मति को फेरने का प्रण धारण किया हुआ है। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना, रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप तो प्रीति की अर्थात प्रेम की रीति को जानते ही नहीं। ठानत अनीति आनी नीति लय अनारी की, और आपने हमारे समक्ष अनारी अर्थात किसी अन्य की नीति लाकर आपने हम पर ये क्या अनीति ठान दी है, क्योंकि गोपियों के लिए तो उनके प्रिय और उनके अपने श्री कृष्ण ही हैं। वहाँ पर निर्गुण और निराकार ब्रह्म गोपियों को कोई अन्य प्रतीत हो रहा है। अगली पंक्ति में गोपियां कहती हैं, मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम, कि हे उद्धव, हमने मान लिया, आप कह रहे हैं कि कान्हा और ब्रह्म एक ही हैं, हमने मान लिया आपकी बात। तो हमें भावती ना भावना अन्यारी की, तब भी हमें ये किसी अन्य की भावना बिल्कुल भी भा नहीं रही है, हमारे मन को अच्छी ही नहीं लग रही है। जय है बनी बिगड़ी ना वारिधिता वारिधि की। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप जब से गुणगान कर रहे हैं कि आपका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो समुद्र की तरह विशाल है, तो हम तो छोटी छोटी बूंदें हैं। बारिधि से मतलब यहाँ पर समुद्र है और बारिधिता उसकी विशालता। तो गोपियां कहती हैं कि उस निर्गुण समुद्र की,
विशालता में क्या फर्क पड़ेगा अगर हम 2-4 बूंदें उसमें जाकर मिल भी गईं या हमने निर्गुण के प्रति समर्पण कर दिया, तो उस विशाल निर्गुण जो कि समुद्र की भांति है, उसकी विशालता में क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन बूंदता विलय है बूंद विवश बेचारी की, लेकिन हम जो 2-4 बूंदें हैं, अगर वो निर्गुण रूपी समुद्र में जाकर समा गई तो हमारा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। हम सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति अपने को समर्पित कर सकते हैं, निर्गुण के प्रति नहीं। तो ये बहुत खूबसूरत सा पद है जो एक तरह से सगुण भक्ति की प्रतिष्ठापना करता है निर्गुण से अलग। और अब हम देख लेते हैं इसमें विशेष क्या है इस पद में। तो यह जो पद है वो घनाक्षरी या कवित्त छंद में लिखा गया है। पद की भाषा सरस ब्रज भाषा है। विप्रलंभ श्रृंगार और शांत रस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आज जो ये पद हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि लगातार आप इन क्लासेस को देख रहे होंगे जो आपके लिए चलाई जा रही हैं। बहुत धन्यवाद।